नमस्कार, मैं सुंदरपाल सिंह बिष्ट सुंदरदा लखनऊ से। मित्रों, आपने देखा होगा कि इधर जब से ये कोरोना शुरू हुआ था तब से हार्ट की पेशेंट जो है बहुत बढ़ गए और विशेष रूप से जिनको कोई बीमारी नहीं है और एकदम सही हैं और युवा भी हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो नहीं सकती, उन लोगों के साथ ये केस हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या हार्ट की केस की आने लगी है। हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग हैं और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, उन लोगों का भी यह मानना है कि कोरोना से हमारे जीवन में हमारे जो लंग्स हैं शरीर के, ये कमज़ोर पड़ गए और कहीं न कहीं यह माना जाता है कि लंग्स कमज़ोर होने से जो हार्ट के केस हैं वो बढ़ गए। तो योग के अंदर अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ 2-3 एक बहुत अच्छे प्राणायाम है दोस्तों। अगर हम डेली रूटीन में अगर इन प्राणायामों को करें तो निश्चित रूप से हम अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं और लंग्स अगर मजबूत हो जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत कुछ कम हो सकती है। जो प्राणायाम हैं उसमें भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे आपके लंग्स मजबूत हो सकते हैं, विशेष रूप से भस्त्रिका से। और भस्त्रिका में एक थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों को ज़्यादा बीपी है और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये कर सकते हैं कि लंबी सांस लेके छोड़ सकते हैं। और लंबी सांस का मतलब है आप गहरी सांस भरिए और गिनिए 1 2 3 4 5 6, जितनी देर तक आप सांस भर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। ताकत नहीं लगानी है, सामर्थ्य के अनुसार जितनी आप सांस को अंदर ले सकते हैं उतना लीजिए। जब आपने 5 गिनती तक का सांस ली है तो कम से कम 8-10 गिनती तक का उसको छोड़िए। यानी कि सांस लेने में अगर 5 गिनने तक, जैसे 1 2 3 4 5 तक का आपने सांस भर लिया है, तो कम से कम उससे 2 3 4 जो है ऊपर करके सांस को छोड़ना है। जैसे 5 7, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सांस लेना और छोड़ना ज़्यादा है उससे थोड़ा, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी उतना आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और जो लोग नॉर्मल हैं, जो युवा हैं, उन लोगों को जो है भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और भस्त्रिका करने के लिए एकदम से नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आदत डालिए। पहले एक दिन 1 मिनट करिए, दूसरे फिर कुछ दिनों तक 2 मिनट करिए, फिर कुछ दिनों तक 4 मिनट करिए, फिर कुछ दिनों तक 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तक का आप भस्त्रिका कर सकते हैं। लेकिन 1-2 मिनट भी अगर कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है। लेकिन एकदम से नहीं करना, धीरे धीरे करके उसको, उसकी जो स्ट्रोक है उसको बढ़ाना है। भस्त्रिका करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप किसी खुले स्थान पर एकदम से किसी भी आसन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, कैसे भी बैठिए और शरीर को एकदम सीधा करिए। गर्दन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो एकदम से, और ध्यान एकदम अपनी जो सांस है उस पर रखिए। आपको ध्यान कहीं नहीं, जब तक का आप ध्यान उस सांस पर नहीं रखेंगे तब तक उस भस्त्रिका का मतलब नहीं होता। तो तेज से सांस लेना, तेज से सांस छोड़ना है। अब हम थोड़ा सा आपको करके दे देते हैं और बाकी आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं। आँख एकदम क्लोज करिए, उसके बाद मुंह बंद, नाक से ही ये काम करना है। ये भस्त्रिका का एक रूप है। दूसरा अनुलोम विलोम।
दोनों अंगूठा इन दोनों को बंद कर लीजिए, एक इस नाक पे एक इस नाक पे, लंबी सांस लीजिए, पहले बाएं से, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, फिर लंबी। बस कोशिश ये करनी है कि सांस अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेनी है, ताकत नहीं लगानी सांस में। केवल 2 ही प्राणायाम अगर आप कर लेंगे तो भी आपके लंग्स जो है मजबूत हो जाएंगे। अब देखिए, योग का मतलब खाली शरीर हिला लेना या कहीं पर बैठ देना, हाथ ऊपर कर लेना, पाँव ऊपर कर लेना, ये सब योग का मतलब नहीं है। योग का मतलब है कि ये शरीर जो है हमारा, जिसे हम तन कहते हैं, और जो जिससे हम सोचते हैं, जिसे कार्य करते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, तीसरा जिससे पूरा शरीर चल रहा है, गतिमान है, जिसे हम प्राण कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ के अभ्यास करने को योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ी होता है। तो आपका तन, मन और प्राण तीनों को जोड़िए और उसके बाद फिर प्राणायाम आप कीजिए। और योग में सबसे बड़ा रोल है प्राणायाम का। देखिए, जिम कसरत, आप शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना जिम में भी जा सकते हैं, और एक एज के बाद तो फिर आप कसरत भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कसरत करना, विभिन्न वो कर लेना, वो तो एक शरीर को सुडौल बनाना है। लेकिन शरीर के सारे अंगों को अगर गतिमान करना है तो उसके लिए आसन और प्राणायाम जरूरी है। आसन से भी ज़रूरी फिर उसके बाद प्राणायाम होता है। मतलब कि योग में सबसे मुख्य पार्ट जो रोल है वो प्राणायाम का है। प्राणायाम करना, उस आसन करना, उसके बाद ध्यान करना, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं अष्टांग योग में। इन 3 योगों का सबसे बड़ा महत्व है प्राणायाम, आसन और ध्यान। तो प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद।